arrange the following in increasing order of acid strength. Number A say HCl, number B say C2H5OH, तो C मैंने दिया से फेनॉल, और नंबर डी मैंने दिया से CH3COOH। मैंने बोला था इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बोला था ना, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसके बाद मैंने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिडों में जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब मैंने बोला था आपको कि इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, मिनरल एसिड क्या है, मिनरल एसिड है तो मिनरल एसिड है तो मैं आपको इसको एक मिनट, मिनरल एसिड मतलब HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, ओके। ये सारा, इन सारे एसिडों को हम कहते हैं इन जनरल वी कॉल देम इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, ये सब मिनरल एसिड्स हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला था एसिडों में, मैं जो आपको पढ़ाया तो मैंने बोला था कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको जानकारी देना हूँ वो रिमेम्बरिंग पॉइंट एक नंबर देता हूँ, इनऑर्गेनिक acids are stronger than organic acids, ओके। फिर मैं आपको 2 नंबर पॉइंट देता हूँ, among organic acids the acids having carboxylic group, ओके। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके पास है, जिसे मैं ये 3 नंबर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। आगे मैंने आपको बोला था कि नंबर 3 में ऑर्गेनिक एसिड, मैं उसमें लिख देता हूँ एरोमेटिक,
एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम एरोमेटिक कहते हैं। ओके, ऑर्गेनिक एसिड मतलब एरोमेटिक। इज एरोमेटिक हैविंग OH group is considered stronger, okay, than aliphatic acids containing OH groups, OH group। ओके, तो ये जितना पॉइंट मैं आपके सामने रखा है उससे आपको पता चलता है कि आपको क्या पता चलता है। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड्स। सबसे पहला मैंने बोला आपको कि चार चार एसिड मैंने आपके सामने दिया, और मैं सारा पॉइंट आपकी जानकारी के लिए सारा पॉइंट भी मेरे सामने ने आपके लिए सामने रख दिया है। देखो, पहला पॉइंट मैंने बोला इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन inorganic acids are stronger than organic acids. 2 number, among organic acids, the acids having carboxylic groups are stronger than others. जिन ऑर्गेनिक एसिडों में ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू अदर। 3 नंबर पॉइंट में मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक मतलब जो एरोमेटिक है, ऑर्गेनिक है लेकिन एरोमेटिक, एरोमेटिक होने से एरोमेटिक हो तो हैविंग OH ग्रुप इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक एसिड्स। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एरोमेटिक में इसका एग्जांपल, ये 3 नंबर का एग्जांपल एक समझ लो। जैसे ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, और एक मैंने दिया C2H5OH। देखो, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, लेकिन इन दोनों में ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। ये जो है ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक इज वीकर बट एरोमेटिक इज स्ट्रॉन्गर। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है? ये आंसर। एक नंबर से ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एक, इसके बाद होगा डी, इसके बाद होगा सी, इसके बाद होगा बी। सेकंड जो बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। देखो, आगे का बात मैं बोलने जा रहा हूं वो है, देखो ध्यान से देखना। जैसे मैं बोल रहा हूं HOCl, मैंने बोला HClO3, मैंने बोला HCl, सॉरी, इसमें मैंने 2 करता हूं, इसको 2 करता हूं, HClO2, ओके, HClO3, HClO4, ये 4 इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके, इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। These are all called oxo acids of chlorine. All oxo acids of chlorine. Oxo acids of chlorine. Oxo acids of chlorine. Okay. क्लोरीन का सब ऑक्सो एसिड है यहाँ। इन चारों में मैं यदि क्लोरीन का पहला वालों में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसको आपको मिलेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा आपको +3, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा +5, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा आपको +7। ओके, तो रिमेंबर, इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स कोई किसी का भी हो, इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स, more is the oxidation number of central atom more will be the more, यह अभी दा लिख लो, the more will be the acid strength, okay।
more will be the acid strength. In case of oxo acid, the more is the oxidation number of the central atom, the more will be the acid strength. तो इन चारों में सबसे strong acid कौन है बोलो? Which is the strongest acid? HClO4. HClO4, oh sorry 4, आगे HClO3, आगे HClO2 या आगे HCl, okay, ये you got in case of oxo acid. Any oxo acids, it is valid for any oxo acid, for any oxo acid, किसी का भी oxo acids हो तो ये रूल वैलिड है. कोई भी ऑक्सो एसिड्स में ये रूल अप्लाई करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करके जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनना. ठीक है, आगे अनदर रूल मैं आपको कहता हूँ. अनदर वन देखो, ये जानते हो आप लोग मोर और लेस. मैं आपको सामने हाइड्रा एसिड्स में हेडिंग दे देता हूँ. हाइड्रा एसिड्स के बारे में जो बोलूंगा, हाइड्रा एसिड्स कौन कौन है दे आपको पता है. जैसे HF, HCl, HBr, HI. हाइड्रा एसिड्स को, उन सारे एसिड को हाइड्रा एसिड कहते हैं जहां आपको ओनली हाइड्रोजन के साथ एक एटॉम का कंबाइन होकर एसिड बनता है. वहां ऑक्सीजन का कोई रूल नहीं है. देयर इज नो रूल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. लेकिन जहां सेंट्रल एटॉम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटॉम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटॉम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इन सब को हम ऑक्सो एसिड कहते हैं. लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इन सब को हम हाइड्रा एसिड्स कहते हैं. जनरली मिनरल एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक हो गया आपका ऑक्सो एसिड्स और दूसरा हो गया आपका हाइड्रा एसिड्स. ओके, हाइड्रा एसिड्स. तो हाइड्रा एसिड्स में क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग किस तरह आपको पता है. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको पता है, तो अब आप क्या कर पाओगे. since the electronegativity order is with you, so what you can do, say आपको पता है तो HF, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बोलो. which will be the strongest acid in HCl? HF. yes, आपको इनऑर्गेनिक में भी मैंने पढ़ाया था. रिपीट हो रहा है. you are just getting the revision of the particular topic, so that here what you are doing, that also will be included in the inorganic chemistry too, and it will be helpful. Now it is the acid strength. I can write here, this is the acid strength. Okay, now if I like to write you that stability of acids, in case of stability the order will be ulta. HI, HBr, HCl and then HF. okay, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर. इट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड्स. ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट द हाइड्रा एसिड्स. नाउ आई विल टेल अबाउट द बेसेस. एसिड के बारे में पूरा क्लियर हो गया ना सब कुछ, एवरीबॉडी? यस सर. ओके, नाउ यस सर. ओके, अब मैं आपको बेस के बारे में कहता हूँ. नाउ बेस बोलने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस between base and alkali? बेस एंड एल्केली के बीच में क्या डिफरेंस है, बोल पाओगे? कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केली? ओके, कैन एनीबॉडी से? you, anybody? Okay, you are not able to say, no problem. So I'm telling you, see, listen to me. All bases which are soluble in water. Okay,
बोलो। स्क्रू ड्राइवर मामा के बोल हुई डॉयरটা দেখে দিয়ে দেবে মামা জানে मामा के बोल আসতে बोल তুহিন চৌধুরী इतना लेट क्यों भाई ওই দিকের না ওই দিকেরটাতে हाँ ओके मैं यहाँ एक काम करता हूँ जस्ट 1 मिनट all bases which are soluble in water are called alkali मतलब यहाँ एक बात पूरा तय है all alkalis are base but all bases are Not a. bases are not alkali ओके मतलब ओनली वो सारा बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होता है उनको ही आप क्या बोल पाओगे एल्काली बोल पाओगे ठीक है तो मैं आपको दो चार एल्काली का बेस और एल्काली का एग्जांपल जानना जरूरी है क्योंकि बेस का एग्जांपल तो ऑटोमेटिक सब है ही मैं आपको बोल देता हूँ बेस होना सबसे बड़ा बात है जिस किसी के पास भी OH ग्रुप होगा OH ग्रुप जिसके पास है वो बेस होता है ओके वट एवर इट में भी जिस किसी के पास भी OH ग्रुप है मतलब इन जनरल बेस वो है जैसे MOH M इज द मेटल M क्या है M इज ए मेटल M for metal I can say it is metal M is a metal and OH is a radical okay 1 minute मैं एक काम करता हूँ नहीं तो ये लिखने नहीं दे रहा है मुझे OH is a radical तो जिस मेटल किसी भी एक मेटल आयन के साथ एक रेडिकल हो तो उसको हम बेस कहते हैं जैसे मेटल Na के साथ OH आ गया इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे Mg का बैलेंस 2 है तो MgOH2 होगा सोडियम का बैलेंस 1 है तो 1 ओके एल्यूमिनियम बोलोगे तो एल्यूमिनियम का बैलेंस 3 है तो ये 3 होगा जैसे कैल्शियम बोलो तो 2 होगा जैसे क्रोमी आयरन बोलो तो 3 होगा जैसे मैं लेता हूँ और एक से Sr स्ट्रोंशियम OH2 जैसे मैंने लिया बेरियम BaOH2 तो मेटल का जो बैलेंसी है बैलेंसी 2 है तो यहाँ बैलेंसी 2 होगा ठीक है तो ये सारा है बेस ऑल आर बेसेस इन बेसों में एल्केली कौन है ये भी जानना जरूरी है दिस इज एन एल्केली बिकॉज दीज आर soluble in water सो एल्केली हो या बेस हो बेस के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ तो एल्काली हो तो वो भी तो बेस ही है तो मैं बेस की बात कर रहा हूँ बेस है तो क्या है बेस में होता क्या है ध्यान से सुनना बात को देखो जिस तरह एसिडो में आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कभी कभार बेरी होता है या तो मुश्किल होता है वो भी आपने पहले देखा है वो एसिड दिखाता है बेसिसिटी बेस दिखाता है एसिडिटी वो बातें मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ तो आज मैं बोल रहा हूँ व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस तो व्हिच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो एक बात जान लो ये एक लाइन में आपके लिए एक स्टार देकर लिखता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ओनली ग्रुप 1 रोमान 1 दे देता हूँ ग्रुप 1 मेंबर्स are considered strong bases ओके तो इससे हमें पता चलता है कि ओनली ग्रुप 1 कौन है वो भी मैं आपको बोल देता हूँ ग्रुप 1 में है लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम
these are all nothing but group 1, these are all group 1, okay, these are group 1 metal, group 1 metal. इसके साथ OH लगेगा, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, FrOH, ये सब क्या है, these are all nothing but strong base, strong base. यहाँ और एक बात लिख देता हूँ, rest all bases are weak base, all weak base, okay, rest are all weak bases. अब क्लियर हो गया. अब मैं यदि आपको बोलूं कि कंपेयर करो, आई एम टेलिंग यू जस्ट ए सिंपल एग्जांपल, यू सी, आई एम टेलिंग यू से CaOH whole 2 एंड KOH, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, बोलो, which is strong base? KOH. KOH is stronger, yes, KOH is stronger than CaOH whole 2. क्लियर एवरीवन? तो बेस के बारे में उतना ही, बेस के बारे में और ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है. दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, ओके. ओनली ग्रुप 1 मेटल का जो है, ओनली ग्रुप 1 मेटल का सब स्ट्रॉन्ग होता है. अब मैं आपको बोलूंगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स कौन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स. ध्यान से जानना, सॉल्ट क्या होता है. सॉल्ट के पास दो पार्ट होता है, आपको पता है. सॉल्ट कंटेन्स टू पार्ट. व्हाट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल प्लस एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल. सॉल्ट के पास दो पार्ट होता है, बेसिक एंड एसिड. आपको पता है कि आपको जब सॉल्ट एनालिसिस आपको करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ आपको दो पार्ट को डिटेक्ट करना पड़ता है. ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल आप करते हो. तो बेसिक रेडिकल में क्या होते हैं, all metal ions are called the basic radical, all metal ions are called the basic radical. say sodium Na positive, Cl negative, ये दोनों मिलकर देगा आपको NaCl, इसका नाम है सॉल्ट. एक एसिड रेडिकल और एक एसिड रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल मिलकर हो गया NaCl. से मैं कहता हूँ Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ डाई पॉजिटिव है, बैलेंसिंग के लिए दो Cl लगना, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी, क्लोराइड का वैलेंसी 1 है. सो व्हाट विल बी इट, MgCl2. Similarly, if I say you say Zn di positive plus SO4 डाई नेगेटिव, देखो इसका भी डाई पॉजिटिव, इसका भी डाई नेगेटिव, दोनों मिलके आपको देगा जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट इज ए सॉल्ट. इनमें दो पार्ट है, एक एसिड रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल. तो ना मेरा बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिड रेडिकल एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल. एसिड और बेसिक रेडिकल का बातें कहाँ से आया. देखो मैं आपको कहता हूँ कि NaOH प्लस HCl, इन दोनों, एक ये बेस है और ये एसिड है. whenever acids and bases react then gives a salt and water. everybody clear? it is salt and it is water. water लिख देता हूँ, ठीक है, salt and ओके. मेरे बात को क्लियर हो गया ना. अब देखो सॉल्ट एंड वाटर, NaOH HCl. तो यहाँ देखो ये जो Na में ये Na पार्ट जो है Na और ये जो Cl पार्ट है, इसको Na पॉजिटिव और सेकेंड पार्ट Cl नेगेटिव, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ये बन गया सोडियम क्लोराइड. और जो इस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का जो Na पार्ट, ये आया कहाँ से, इट केम फ्रॉम द बेस. और Cl नेगेटिव जो पार्ट है, it came from the acid. So you will say this is, it came from the base, so it is called the basic radical. It is called the basic radical. And it came, the part of the salt which comes from the acid is called the acid radical. तो आपको पता चल गया, radical, क्यों हम सॉल्ट के दो पार्ट को, एक पार्ट को एसिड रेडिकल, दूसरे को बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं. तो ये एक एसिड रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल मिलकर एक सॉल्ट बनता है. अब आपको जानना है which salts are strong salts.
तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स जानने से पहले आप लिख लो, ये 2 बातें लिख लो मेरे साथ ही लिखो। 1 नंबर पॉइंट में लिखाता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 1 लिखो, S block metals are stronger electrolyte. S block metals are stronger electrolyte than D block metals. D block metals. ठीक है, तो S block metals are stronger electrolyte than D block metals. तो इसी पॉइंट पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल आप बोलो मुझे, आप ही बोलोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। MgCl2 एंड अनदर वन मैं लेता हूँ ZnCl2। मुझे बोलो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है? Which is stronger salt? सर MG MgCl2. Yes, MgCl2, क्योंकि S ब्लॉक का है। Mg एल्कलाइन आर्ट ब्लॉक, दैट इज सेकंड, ग्रुप 2, दैट इज S ब्लॉक। तो इसी से जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये D ब्लॉक से बना होगा जो वीक है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड पॉइंट दे रहा हूँ। 2 नंबर पॉइंट देखो, 2 नंबर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपके लिए ले रहा हूँ, डाउन द ग्रुप में लिख लो मेरे साथ, डाउन द ग्रुप the metallic character of elements increases. Okay, and hence ionic character या nature of their compounds also increases. नीचे जाओगे किसी भी पीरियोडिक टेबल पे, आप नीचे की ओर जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्ट को आयनाइज होने के चांसेस बढ़ जाता है, और आयनाइज होने के चांसेस बढ़ता है तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कहते हैं। तो आपके लिए मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, आप ही बोलना मुझे। LiCl, इसके बाद NaCl से मैं दे रहा हूँ KCl, से मैं दे रहा हूँ RbCl, से मैं दे रहा हूँ आपको CsCl। अब बोलो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? Which one is the strongest one? Yes, CsCl। सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सबसे वीक है लिथियम क्लोराइड, क्योंकि किसी की ग्रुप का नीचे जाते हो तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो अगेन another point मैं आपके सामने ले रहा हूँ। again from left to right in a period what will happen? पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट में जाओगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, okay, so what will happen? So ionic character of their ionic character of their compounds also decreases. Okay, what will happen? जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ कंपाउंड लेके आ रहा हूँ, जैसे NaCl, आगे ले रहा हूँ से MgCl, आगे ले रहा हूँ से AlCl3, से अगेन SiCl4, से मैं लिया PCl5। बोलो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? क्विकली टेल मी, व्हिच इज द स्ट्रॉन्ग? NaCl. NaCl मैंने
लिखा है, ये Cl नहीं लिखा मैंने, Cl को लिख देता हूँ, ओके Cl। तो NaCl MgCl2, ये 2 होना चाहिए था, ओके। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट में मूव जब कर रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो NaCl सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रेजुअली द एक्सट्रीम राइट वन विल बी द वीकेस्ट सॉल्ट। एवरीबॉडी क्लियर? ये मेरे बातें को पूरा क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर हो Yes, गया? sir. ओके, तो आज आप लोगों ने जान लिया कौन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस।